सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है पुज्जू ब्लॉग्स पर। तो आज ये मेरी लॉन्ग वीडियो है, इसको कोई ब्लॉग नहीं बोलेंगे। आज मैं अपनी बहुत ही अच्छी मोमेंट, मतलब एक बहुत ही यादगार चीज़ें आप लोग के साथ आज जा रही हूँ मैं शेयर करने। तो क्या है, आगे तक आप लोग अभी लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक क्या, अभी खुद ही आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो पता नहीं कितना लॉन्ग हो सकता है, कितना शॉर्ट हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मेरे साथ मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं मतलब आज से 4 साल पहले मेरे साथ हो चुका है और वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग को आज मैं अपना मेरे फर्स्ट डिलीवरी जो थी, मेरा फर्स्ट डिलीवरी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्या नॉर्मल था कि ऑपरेशन था, कैसा था, जो भी था, आप लोग लास्ट में बने रहिए, आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। और जो प्रेग्नेंट औरत है उसको खास करके वो ये सब जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। जैसे कि इस टाइम पे मैं भी देख सकते हो आप लोग, मेरा भी 8 मंथ चल रहा है। तो 8 मंथ में भी कुछ दिन जा चुका है। तो फिर मैं भी ना ऐसे मैं भी बस सबकी वीडियोस देखना, किसके नॉर्मल है, किसकी सिजेरियन है, किसके कैसे हैं, उनकी एक्सपीरियंस सुनना बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे साथ भी होने वाला है। बस 1 महीना और बचा हुआ है, 1 महीने बाद मेरे साथ भी वो होने वाला है। इसके लिए मैं भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। उसके लिए सारी वीडियो यही सब देखती हूँ। जब अगर मेरी यूट्यूब खोलोगे ना तो बस यही सब आप लोग को दिखेगा, प्रेगनेंसी को लेकर। तो मुझे पता है जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं सारा ये सब देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। तो उसी में कि मैं भी हूँ। तो मैं अपना फर्स्ट, मतलब आज तक मैंने कभी अपने यूट्यूब चैनल पे ये सब नहीं शेयर किया, तो मैं सोची अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो फर्स्ट पहली बार का एक्सपीरियंस जो लेने वाले हैं उनको पता चलेगा कैसा क्या होता है। मेरे साथ हो चुका है, मेरा सेकेंड होने वाला है, तो इसके लिए मुझे बहुत डर सा लगा रह रहा है। तो बात ये है कि बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहती हूँ कि मेरा 1 महीना बचा है, कैसे होने वाला है। क्या था ना, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था उसमें मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था मेरे साथ क्या होगा, कैसा दर्द होगा, कैसे क्या होगा। तो उतना डर नहीं था मेरे अंदर। मैं वीडियो देखती थी तो वीडियो में सब लोग इस तरीके से बताते थे ना, तो ऐसा मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये तो है, तकलीफ तो बहुत होती है। तो अब मैं ये दिलासा देने के लिए आप लोग को बोल दूँ कि नहीं, दर्द नहीं होता, ये नहीं, तो ऐसा नहीं होता, बहुत होता है। बट लेकिन जब हमारे पास हमारा बेबी हाथ में आ जाता है ना, तो वो तकलीफ़, वो दर्द, वो सब कुछ, जितनी भी तकलीफ़ें हुई रहती है, जितनी भी दर्द हुई रहती है, सारे चुटकियों में गायब हो जाती है। तो वैसे ही होता है, लेकिन उससे पहले का जो दर्द रहता है बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक होता है। तो चलते हैं मेरी पहली प्रेगनेंसी को लेके। तो स्टार्टिंग से बताऊंगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगी। और शायद आज तक मैंने ये सब अपने यूट्यूब चैनल पे कभी भी शेयर नहीं किया है, बट आज मैं करने जा रही हूँ और कर रही हूँ। तो मेरा सबसे मेरा जो भी जितना भी मैं अल्ट्रासाउंड कराई थी मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में, सब कुछ एकदम नॉर्मल, सब कुछ एकदम अच्छा, सब कुछ अच्छा निकला था। कभी कोई तकलीफ़ नहीं, कभी कोई भी तकलीफ़ नहीं था मुझे। तो मुझे स्टार्टिंग से पता चल गया था कि मेरा नॉर्मल ही होगा। तो और उसी कोशिश में मैं नॉर्मल होने की ही मतलब कोशिश में मैंने सारे काम 9 महीना पूरे काम किए। ऐसा कोई भी काम नहीं था कि जो मैं नहीं करती होंगी। कपड़े धोना, पोछा लगाना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, सब कुछ मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैंने बैठ के कुछ किया। मैंने सीढ़ियाँ, मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि सीढ़ियाँ मत चढ़ो, सॉरी, फिर भी मैं सीढ़ी चढ़ती थी क्योंकि मेरा जो कमरा है वो ऊपर है। तो बिना सीढ़ी चढ़े मुझे कोई काम नहीं होता था। और दिन भर में एक बार नहीं, मैं 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी। स्लो चढ़ती थी, लेकिन चढ़ती थी। तो वो सब मेरा हुआ। तो उसके बाद मुझे डेट मिला हुआ था। मैंने जब 8वें में शायद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें मुझे 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराई थी मैं। तो उसमें मुझे डेट मिला हुआ था 22 नवंबर को। तो 22 नवंबर तो निकल गया, 23 नवंबर को मुझे पेन सुबह सा स्टार्ट हुआ। तो बोलते हैं आगे पीछे होता रहता है, 10-15 दिन आगे पीछे होगा, तो कोई उड़ाऊ नहीं है। तो जैसे कि फिर 22 निकल गया और मेरी 22 तारीख को मेरे घर में तो नहीं, लेकिन मेरे रिलेटिव में मेरी जो बड़ी, मेरे से जेठानी, मेरी बड़ी जेठानी, एक ही जेठानी मेरी, मतलब मेरी सगी जेठान, तो उनकी बहन का शादी था। तो बस यही सब कह रहे थे कि 1-2 दिन खाली और रुक जाओ, 22 और 23 को रुक जाना, क्योंकि 22 को शादी था और 23 को विदाई था। तो 22-23 दोनों दिन। तो अब उनके घर में मम्मी पापा नहीं, मेरी जो जेठानी है उनके मम्मी पापा नहीं हैं, खाली एक बहन और एक भाई, और एक बहन की शादी, 3 लोग थे। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड उसमें के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना
सब कुछ करना धरना उन्हीं को था, मेरे हस्बैंड को, मेरे जेठ जी को, मेरे देवर जी को, मेरे ससुर जी को वहाँ पे जाना बहुत ही ज़रूरी था। और सब लोग गए थे, मेरी नंदे दो नंद की, मतलब उस टाइम पे मेरी एक ननद की शादी नहीं हुई थी, तो उसका भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि पता है शादी में कितना काम रहता है। तो सब लोग चले गए थे, 20 को ही 21 को सब चले गए थे। और उसके बाद मेरी बड़ी एक ननद है, सबसे बड़ी है, तो वो उनको बुलाया गया था कि आप घर पे रह लेना, और मम्मी मेरी सासू माँ मतलब घर पे रहेंगे, और पूजा का ऐसा ऐसा मतलब मेरा है, मेरे हस्बैंड जी पहले से उनको बुला के रख लिए थे कि हम सब वहाँ पे जाएंगे, और पूजा को कोई दिक्कत होगा इससे पहले आप आ जाना। तो वो उनको गए थे, लेके आ गए थे, तो वो आई हुई थी, और ये सब लोग शादी में चले गए थे। तो पतिदेव तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे जाके रहना था, खाली दोनों नंदे जाती थी, वहाँ पे रहती थी, और आदमी लोग जो थे पूरे दिन जाते थे, फिर रात में चले आते थे। 20 तारीख से, हाँ 20 तारीख से ऐसा किए उन्होंने। तो जब 22 को शादी है, तो 22 को शादी में तो सभी लोग रहेंगे, और 22 के रात में ही, रात के 12 बजे 22 के यहाँ से सब लोग मतलब सारी तैयारी करते करते, मतलब सब कुछ देना लेना, बहुत चीज़ें यहाँ से भी जाती है हमारे ना, तो सब कुछ करते करते मेरे जेठ जी ससुर जी पहले चले गए थे, जेठ जी, देवर जी और पतिदेव जी, इन्हीं लोग ने 9 बजे रात के निकले, सब कुछ मतलब गाड़ी में, एक गाड़ी आया था, ट्रक जैसा गाड़ी था, उसमें सारी चीज़ भरते, मतलब गेहूँ चावल सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें गई थी, तो वो सब डालते रखते हम लोग को 9 बज गया। और जिस टाइम पे हम लोग जा रहे थे, उस टाइम पे मुझे हल्का फुल्का जो पेन होता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना पीरियड का पेन होता है जैसा, वैसा पेन स्टार्टिंग में मुझे हो रहा है। तो मुझे मेरा फर्स्ट डिलीवरी मतलब फर्स्ट था, मुझे कुछ पता नहीं था कैसा पेन है। हाँ, मैं वीडियो वगैरह देखती तो मुझे उसमें सारी चीज़ें समझ में आती थी कि ऐसा पेन होगा, वैसा होगा, लेकिन उस टाइम पे वो थॉट नहीं गया मेरे पास कि मेरे को पेन होगा। तो मुझे फिर वैसा दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं अपने पतिदेव को बता रही हूँ, घर में किसी को मैं नहीं बता रही हूँ कि मुझे वैसा पेन हो रहा है। अगर मैं बताती तो फिर मेरे पतिदेव टेंशन में हो जाते, और मेरे जेठ जी भी थोड़े मतलब हम लोग को लेके, लेडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना वो रहते हैं, बस मतलब बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि नहीं, औरतों को छोड़ के इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो। फिर उनका ऐसा होता, तो फिर उन्होंने, मैं किसी को नहीं बताई, और सब लोग 9-10 बजे तक निकल चुके थे, शादी में जा चुके थे। फिर मेरे को पेन होने लगा हल्का हल्का। फिर मेरी जो ननद आई हुई थी बड़ी वाली, मैंने खाना बनाने जा रही थी, मतलब मैं सब्जी में काट दी थी, और आटा मैं गूँथ दी थी, रोटी दीदी बनाई, मतलब मुझे रोटी बनाने की शक्ति नहीं थी कि मेरे को मतलब ऐसा पेन हो रहा है ना, मुझे ये नहीं हो रहा है कि मैं रोटी बना लूँ। तो दीदी बोली ठीक है आप मत बनाओ, मैं बना लेती हूँ। तो फिर दीदी बनाई, उतनी टाइम जब दीदी रोटी बनाती ही रही, और सासू माँ मेरी गांव में शादी था उस टाइम पे, उस दिन बहुत ज़्यादा लगन थी शादी की, गांव में शादी हो रहा था, मतलब शादी था, तो उधर गाना गाने जाना था मेरी सासू जी को। तो मेरी सासू माँ वहाँ पे गाना गाने चली गई थी, और दीदी रोटी बना दी थी, और बच्चे थी, मैं खाली अकेले। तो मैं अपने बाहर वो साड़ी में घूम रही हूँ, बैठ रही हूँ, चल रही हूँ। तो ऐसा मतलब एक हड़बड़ी सा होता है ना, वैसा होने लगा मुझे। तो मेरी ननद जी आई खाना बना के, क्या हुआ? मैं बोली कुछ नहीं दी, थोड़ा सा पेन हो रहा है मुझे। तो बोलती कैसा पेन है? मैं बोली ऐसा पीरियड का पेन होता है वैसे ही पेन हो रहा है, कमर, एक बार कमर का दर्द है, एक बार पेट का दर्द हो रहा है। तो बोल रही है कि ठीक है मैं आपके लिए काली चाय बना के लेके आती हूँ। तो काली चाय आपको पता है ना, वो घी डाल के, काली चाय जैसे दर्द मेरे को स्टार्ट होती है तो वैसे बना के दिया जाता है कि घी डालते हैं कि बच्चा सरक जाए और मतलब वो ना हो, दिक्कत ना हो काली चाय में गरम। फिर उन्होंने काली चाय बनाई और मुझे दी पीने के लिए, वो भी मुझसे नहीं पिया जा रहा था, तो थोड़ा बहुत मैंने कैसे कैसे भी पिया। पीने के बाद फिर मुझे 11 बजा, 12 बजा। तो सासू माँ जब तक मेरी वहीं पे थी, मतलब गाना गाना था तो बहुत टाइम तो गाना गा रही थी। तो 12 बजे जाके 11 साढ़े 11 बजे मुझे जो मेरा पेन था मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो और मेरे घर पे एक बंदा था काम करने वाला, काम करता है, मतलब ऐसे कुछ लेके आना जाना जो भी रहता है वो काम करता था, अभी नहीं है फिलहाल, वो बंदा नहीं है। तो वो अपना मोबाइल लेके, मतलब जहाँ पे सोता बैठता है उधर बैठा हुआ था ना, टीवी देख रहा था, ऐसे कुछ देख रहा था। फिर मुझे पेन हुआ तो मैं बोली दीदी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दीदी बोली ठीक है मैं मम्मी को बुलवाती हूँ। तो फिर वो लड़का गया दौड़ के मम्मी को बुला के लाया, मेरी सासू माँ को। तो सासू माँ ने मुझसे पूछा कैसा था, मैं बोली मम्मी ऐसा था। तो फिर मेरी कमर को मेरी सासू माँ पकड़ के, जब मेरा पेन स्टार्ट हो रहा था तो पकड़ के ऐसे दबाती थी। तो वो सब दबाना तो कुछ असर नहीं करता था, बट लेकिन हाँ एक सहारा देती थी मुझे। तो बस यही डर रही थी। सासू माँ बोल रही थी थोड़ा और ज़्यादा पेन होने दो, तब हम वहाँ पे बताएंगे, और अभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने खुद ही मेरे को इतना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ अभी किसी को कुछ भी मत बोलना, नहीं तो शादी छोड़ के सब भागने लगेंगे। तो मैं खुद बोल रही हूँ। तो मैंने बर्दाश्त की। फिर मुझसे 2 बजे
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ मेरा पेन मुझसे। ऐसा ऐसा हो रहा था अब मरी कि कब मरी, ऐसा वाला दर्द था मुझे। इतना ज़्यादा पेन पेट में, और मतलब रुक वाला दर्द था, ऐसे पूरा मतलब कंटिन्यू का दर्द नहीं था। तो ऐसे एक बार रुक के जैसे दर्द हो रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर दर्द हो रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर दर्द हो रहा है, फिर लेकिन 2 बजे ना दर्द बढ़ते ही चला गया, वो रुकने का नाम भी नहीं लिया। तो फिर मेरी दीदी बोली अब चाहे जैसे भी अजय को बुलाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को। तो फटाक से उनको फ़ोन की, बताई कि ऐसे ऐसे बात है, जल्दी से आओ। तो उन्होंने क्या किया, उनको मतलब उनको ये बोला गया, मेरी सासू माँ ने और मेरी दीदी ने ये बोला कि आप वहाँ पे किसी को कुछ भी मत बताओ, बस आप चले आओ। तो क्योंकि मेरे जेठ जी को ससुर जी को पता चलता तो हम लोग थोड़े टाइम भी नहीं रुकते, क्योंकि मेन उन लोग ही थे, और उन लोग आ जाते तो शादी में थोड़ा बवाल भी हो गया था। उस टाइम पे झगड़ा भी हो रहा था, जब मेरे हस्बैंड को फ़ोन गया ना यहाँ से, तो उस टाइम पे झगड़ा भी हो रहा था। जैसे आप लोग को पता है शादी वगैरह में होता रहता है थोड़ा बहुत, तो हो रहा था। लेकिन उन्होंने वो सब सुलटा उल्टा के तुरंत आए अपने दोस्तों को लेके आए, वो और किसी को नहीं लेके, गाँव के 1-2 लोग थे और दोस्त लोग थे, आए तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में भी पेन बढ़ता चला गया। और जब मैं हॉस्पिटल में गई तो माय गॉड, मैं क्या ही बताऊं, वहाँ पे मेरी जैसे लेडीज़ इतनी सारी थी। तो मैं उन लोग को देख के मेरी दर्द और भी बढ़ गई कि उन लोग जिस तरीके से चिल्ला रही थी, जिस तरीके से मतलब कर रही थी ना, तो मुझे ना इरिटेट हो रहा था, पता नहीं कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो मैं फिर यही बोली अपनी सासू माँ को, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे जाना है, मैं नहीं रहूँगी, मैं बाद में आ जाऊँगी, लेकिन मेरे को लेके चलो घर पे, मुझे लेके चलो घर पे। तो फिर आशा, हमारे यहाँ पे आशा साथ में जाती है, गाँव में आशा लोग साथ में जाती हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप मत जाइए अभी। और मेरा जो जाने के बाद तुरंत ही फिंगर चेक करते हैं, तो 2 फिंगर हो रहा था, 3 फिंगर का वेट था। तो बोली कि नहीं घर पे नहीं जा सकते, जब भी होगा लेकिन यहीं रहना है। तो मैं बोली मुझे यहाँ से हटा के मुझे कहीं और ले चलो जहाँ मैं मतलब अलग रहूँ। तो फिर मुझे एक ऐसा ग्राउंड टाइप का था, फिर मैं उधर ही घूम रही थी। तो मैं 2 बजे तक गई हुई, मैंने पूरी रात पेन स्टार्ट की, पूरी रात मुझे पेन हुआ। तब जाके जो अपना होता है ना, थैली होता है, कोई थैली डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब वो जो फटता है ना, तो फिर मुझे वो काली चाय पिलाई गई फिर से। तो मुझे काली चाय उस टाइम पे बहुत पिलाई जा रही थी, हमेशा पिलाई जा रही थी। तो काली चाय जब पिलाई गई मुझे, तो जैसे मैंने काली चाय, मेरी सासू माँ ने मुझे निकाला और ग्लास में डाला, जैसे मैंने एक सिप मारी, वैसे मेरा, अब मुझे कुछ तो पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। वो जो थैली होता है बोलते वो फट गया, डिस्चार्ज हो गया। फट देने फटाना, तो ऐसा लगा मुझे क्या हुआ, मैं डर गई, मैं रोने लगी। मैं बोली मम्मी ऐसा हो रहा है, पूरा मतलब पूरा भीग गया था। मतलब जब गिरता है तो ऐसा वॉशरूम के साइड से पूरा पानी निकलता है, वो पानी कंट्रोल में नहीं होता है। आप लोग जो पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा उसको मैं बता रही हूँ, वो कंट्रोल में नहीं होता है वो पानी। फिर वो कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे, फिर मैं मम्मी को बताई। फिर आशा बोली डरने की कोई बात नहीं है, ये होता है, ये हो गया है, तो अब आपको बेबी बस 1 घंटे में हो जाएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपकी बेबी को आने में। फिर तुरंत ही मैं तुरंत वॉशरूम में गई, फिर चेंज वगैरह की। फटाक से मेरे को पेन हो रहा है, पेन वैसे ही है, फिर मैंने चेंज की। फिर बोलते हैं ना एनीमा वगैरह कुछ रहता है, एनीमा लगाते हैं, तो तुरंत ही एनीमा लगाते हैं। तो फिर ऐसा होता है ना प्रेशर, जैसे प्रेशर होता है ना, तो ऐसा लगा प्रेशर मुझे बना रहा है, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन बाथरूम जा रही हूँ तो बाथरूम नहीं हो रहा है, मतलब बहुत अजीब सा वो था। तो फिर मैं डॉक्टर ने बोला कि आपको अगर प्रेशर बना रहा है तो अवश्य बाथरूम जाइए और जाके फिर आइए आपका। फिर जैसे मैं बाथरूम में गई वैसे ही मुझे ब्लड आने लगा और पेन इतना भयंकर बढ़ा। मैं मतलब जहाँ मुझे मेरा डिलीवरी होने वाला था वहीं से बाथरूम बस बाजू में था। तो बाथरूम में से जैसे मैं निकल रही हूँ ना, तो मैं एक नाइटी पहनी हुई थी और पेटीकोट था, तो मेरा ब्लेड गिरता गया ज़मीन पे। तो सॉरी, जो बॉयज़ लोग देखते होंगे तो आप लोग मत देखना, लेडीज़ों के लिए है। तो फिर ब्लेड गिरा, तो डॉक्टर बोली अब आप लेट जाओ, अब आपका डिलीवरी बस होने वाला है। बाप रे, जब मैं लेटी, मेरे पास कम से कम 6 से 7 लोग, मेरे पास नर्स डॉक्टर, दो डॉक्टर थी और 4-5-6 नर्स थी, 4 थी शायद। चारों लोग ने, किसी ने पैर, किसी ने हाथ में किसी ने पकड़ा था। मेरी सासू माँ थी वहीं पे और मेरे बीच में से पर्दा लगा दिया गया। और मैं इतना पेन, मुझे बस यही बोला जा रहा है आप सांस अंदर लो, आराम से छोड़ो उसको और मुंह खोल के सांस लो। और प्रेशर, जैसे आप बाथरूम का प्रेशर लगाते हो ना, वैसे जितना जी जान से प्रेशर लगाओ, आपका बच्चा बाहर पुश करना चाहिए और तुरंत वैसे बच्चा होगा। अब मैं क्या ही बताऊँ, वो पेन, वो दर्द,
वो तकलीफ़ क्या थी मैं, उतनी टाइम का जो दर्द था, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का दर्द था, लेकिन वो आधे घंटे का दर्द मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अब मार डालेगा, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। मैं रो रही हूँ, मेरी ननद मेरी सासू माँ दोनों साइड मेरा हाथ पकड़ी हुई है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं बोली नहीं मम्मी मैं मर जाऊँगी, अब मैं मर जाऊँगी, अब मैं नहीं जीऊँगी। उन लोग भी मुझे देख के उसी तरीके से रोने लगी, मेरी सासू माँ और मेरी ननद जी। तो डॉक्टर ने बोले कि तुम रो रही हो तो वो तो रोएगी ना, आप मत रोइए, आप रिलैक्स होइए, उनको हिम्मत दीजिए। फिर बहुत बड़ा हो रहा है मेरा, फिर भी मैं डालूँगी। तो मेरी माँ, फिर मैंने बहुत ज़ोर से प्रेशर लगाया, बहुत आधे घंटे के दर्द सहने के बाद फिर मेरा बेबी हो गया। तो जब बेबी हो गया, जब बेबी को तुरंत निकाले और तुरंत मेरे सीने पे ऐसे रख दिए। जब उसको सीने पे रखे, मेरा ना आओ ना ताओ ना कुछ, मेरी सारी दर्द तकलीफ़, कितने दर्द हुए थे, क्या हुए थे, कैसा दर्द था, सब कुछ भुला दिया। मेरे आंखों से मुझे ये नहीं कि मैं बच्चे को देखूं, मैं देखी भी नहीं, उसको देख भी नहीं रही कैसा है कैसा नहीं है, क्या हुआ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं। बस मेरे सीने पे जब आया ना तो मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म, सारी जो मेरे को तकलीफ़ अंदर उन लोग कुछ कर भी, मतलब जो सब रहता है ना तो सब निकाल भी रही थी, लेकिन मुझे वो तकलीफ़ हुई, दर्द हो ही नहीं रही है मेरे बच्चे को देखने के बाद। फिर मेरे सीने से पाँच मिनट भी नहीं, मतलब 2 मिनट, हाँ 2 मिनट मेरे इस पर लेटाए रहे, और लेटाने के बाद फिर उसका पैर पकड़े, उठाए उसको। फिर जब मेरे सामने से उठा तो मेरी आँखें, मतलब मैं होश हवास में थी, ऐसा नहीं कि मैं हूँ, मुझे कोई इंजेक्शन लगा था, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल में कुछ नहीं लगता, आपको तो सबको पता है, नॉर्मल में कोई इंजेक्शन कुछ नहीं लगता है। जब उसको ऐसे उठाने साफ़ करने गए तो मैं देख रही हूँ लड़का है। तो फिर मैं देखी लड़का है, तो मेरी सासू माँ, मेरी ननद, 2 ही लोग थे, हस्बैंड बाहर थे, हस्बैंड को अंदर अलाउड नहीं था। अंदर बस जहाँ मेरा डिलीवरी हो रहा था बस वहीं दरवाजे के पास वो बैठे हुए थे, चेयर लगा था, तो सबको सुन रहे हैं और उनका भी जी घबरा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की सफाई हुई और जो वेट वगैरह हुई और जो लिखना था टाइम वगैरह सब कुछ डॉक्टर ने लिखे, और तुरंत ही बच्चे को साफ़ सफाई करके मेरी सासू माँ को दिया गया, ननद को दिया गया। उन्होंने तुरंत लेके गए, मेरे पतिदेव को दिया। सारे लोग इतने खुश कि हमारे घर पे नाती आ गया, हमारे घर में बेटा हुआ। फिर बहुत खुश, और मेरी ननद, मेरी सासू माँ जो रो रही थी, मुझे देख के जो रो रहे थे। और जब तक मैं पेन में थी, 1 मिनट, हाँ, जब तक मैं पेन में थी तब तक हम लोग रो रहे थे। और जैसे मैं, मतलब बच्चा हुआ और जैसे ही हम लोग के हाथ में आया बच्चा, जैसे हाथ में आया कि नहीं आया, लेकिन दोनों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया। और ये हमारे में रस्म होता है कि उधर एक थाली रखा रहता है, मतलब डॉक्टर का जो भी होगा, थाली रख के फिर मेरी सासू माँ ने उसको पटकना, मतलब बच्चे के इतना ज़ोर से थोड़ा आवाज़ सुनाई देना चाहिए बच्चे को, तो थाली पटक के डांस करने लगी थोड़ा सा, मतलब ऐसे मस्ती में थोड़ा डांस की और खुश हुए सब लोग। फिर मेरा जो भी साफ़ सफाई जो भी था किए, थोड़ा टाइम मैं वहाँ पे लेटी रही। फिर मुझे लेके गए, मतलब मेरे बेड पे, वहाँ पे मुझे इंजेक्शन वगैरह पता नहीं क्या क्या दिया गया। फिर सारे लोग जैसे हुआ, फिर होने के बाद मेरी छोटी वाली ननद, मतलब पतिदेव ने सबको फ़ोन किया, जेठ जी को, ससुर जी को, सबको फ़ोन किए। जब तक होते मेरे को 7, मेरा बाबू जो मेरा बेटा था, मुझे 7 बजे, 2 बजे का हॉस्पिटल गई हुई, 7 बजे मेरा बच्चा हो गया था। तो 7 बजे फिर हस्बैंड, सबसे पहले हस्बैंड मेरी मम्मी को फ़ोन किए मेरी मम्मी को फ़ोन किए, फ़ोटो भेजे, और मम्मी भी खुश हुई। मम्मी उसी टाइम पे उठी थी और उनको खबर मिला, बहुत खुश हुई। और फिर तुरंत सबको फ़ोन किए, जब शादी हो रही थी जहाँ से, मेरे जेठ जी, मेरी सब लोग ने मुझे आगे देखने, मतलब वहाँ पे विदाई हो रही, विदाई छोड़ दिए, खाली कौन बचा हुआ था, हाँ मेन लोग वहाँ पे थे, और सब लोग आ गए। तो मेरे हस्बैंड जी ने जेठ जी को बोला कि आप थोड़ा लेट आना, विदाई हो जाएगा तब आना। और यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर वो डांटने भी लगे, इतना कुछ हो गया, हम लोग को क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं। तो सब लोग ने यही बोला कि आप, माँ का शादी ख़राब हो जाता, इसके लिए आपको कुछ नहीं बताया गया। तो बस फिर धीरे धीरे पूरे रिलेटिव जो भी जितने लोग थे, सब मिठाई लड्डू, कोई कुछ लेके आके देखने आए मुझे, और मेरे बच्चे को देखे, मुझे देखने आए। फिर नॉर्मल में पता है मेरे को 7 बजे बेबी हुआ, और 1-1:30-2 बजे तक मैं घर पे आ चुकी थी, ठीक ठाक थी मैं। खाली चलने में थोड़ा सा दर्द होता था, और वो दर्द मुझे शायद से 2 से 3 दिन दर्द था, और बस सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर जो भी घर पे धमाका, जो भी पार्टी शादी जो भी हुआ, सब होना स्टार्ट हुआ। बस यही था मेरा नॉर्मल डिलीवरी का जो भी मुझे एक्सपीरियंस था, सब कुछ आप लोगों को शेयर कर दी। और
और इस टाइम पे अभी मेरा सेकंड प्रेगनेंसी होने वाला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वो मुझे ना वो पेन जो था ना, वो पेन मुझे हमेशा मेरे दिमाग को, मेरे जहन में हमेशा आ रहा है कि अल्लाह वैसी पेन फील होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। लेकिन जब तक बेबी नहीं आता है हमारे पास, तब तक तो हमें दर्द सहन करना है ना। तो बस वो दर्द, फिर रात भर मैं सोती नहीं हूँ, रात भर मुझे नींद नहीं आता है, रात भर मुझे टेंशन लगा रहता है। और सब लोग मुझे प्रेशर, मेरे हस्बैंड जो प्रेशर देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। मुझे बिल्कुल भी भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है। मैं बहुत ज़बरदस्ती 1 रोटी 2 रोटी खा ही लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती कुछ भी। और अभी देखो एप्पल वगैरह पतिदेव ने यहाँ पे रख के जाते हैं, दोस्तें कमरे में रहती है तो कमरे में खा लेके रख देता हूँ, लेकिन मेरे से वो नहीं, सड़ जाता है, लेकिन मेरे से नहीं खाया जाता है। तो बस दूध भी मैं बहुत प्रेशर में पीती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पीती। बस जो भी होगा आगे देखते हैं। मुझे यही डर लगा है, एक तो नॉर्मल हो गया है और दूसरा नॉर्मल होगा कि सीज़ेरियन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बस ये टेंशन मुझे पूरा दिन लगा रहता है। तो बस मेरा यही डिलीवरी जर्नी था, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और डरने की कोई बात नहीं है, जो भी प्रेग्नेंट होगी, फर्स्ट प्रेग्नेंट सेकंड प्रेग्नेंट, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं डर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन डर मुझे वो डर नहीं है, मुझे ये डर है कि पेन, वो जो दर्द था ना फिर होने वाले। लेकिन हाँ, मेरे आसपास में जो मेरे साथ ही डिलीवरी हुई थी और मेरे साथ ही अभी डिलीवरी हो चुकी है, मतलब बहुत लोग, 2-4 लोग हैं, उनको मेरा जब बेबी हुआ था तो मेरे आगे पीछे उनको भी हुआ था और अभी उनको हो चुके हैं। तो उनसे जब मैं उनकी सुनी ना, मैं बोली ना आपको कैसा दर्द था सेकेंड प्रेगनेंसी में, आपका कैसा था, तो बोल रही पहले से थोड़ा ठीक था, पहले जितना दर्द नहीं था, लेकिन ठीक था, उतना दर्द नहीं था। तो वो सब सुन के मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ चलो पहले जितना था उतना नहीं। ये बोला जाता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा दर्द होता है और सेकंड प्रेगनेंसी में कम होता है, ये बोला जाता है। और आप लोगों को सबसे मेन बात मैं बता देती हूँ कि मेरी पूरी 8 मंथ चल रहा है अभी, और मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने आयरन कैल्शियम का दवा नहीं खाई थी। लास्ट टाइम पे मैंने 8 मंथ से स्टार्ट किया था, 1 महीने मैंने खाली आयरन की गोली खाई थी, और अभी भी मैं 8 मंथ से स्टार्ट की हूँ, खाली आयरन की गोली खाती हूँ। और कैल्शियम की मेरे से नहीं खाई जाती क्योंकि मुझे निकल जाती है मेरे से, इसके लिए। तो शायद आप लोग के साथ नहीं होता होगा ऐसा, आप लोग खाना, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत डांट खाती हूँ इसके लिए, और अभी स्टार्ट कर दी हूँ। तो बस यही मेरी जर्नी थी, और आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर डर रहे होंगे, जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, तो डरो मत, सब कुछ अच्छे से होगा। भगवान से बस दुआ करिए कि अच्छे से सब कुछ हो जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, बेबी हाथ में आ जाएगा, सारा दर्द, सारा तकलीफ, सारी सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। बहुत जल्द आप लोग के साथ मैं मेरी गोद में आने वाला है, और बहुत जल्द आप लोग के सामने सारी चीज़ें सेकेंड प्रेगनेंसी का मैं ज़रूर, जैसा भी जो भी होगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो और जो मेरा प्रेग्नेंट लेडीज़ देख रही होगी वीडियो, तो ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग का कौन सा मंथ चल रहा है, मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ये सब चीज़ें। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।